और क्लास टाइम पर ज्वाइन करिए। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, और काफी सारे कंसेप्ट हमने देखे हैं। आज की क्लास को शुरू करने के पहले जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। पोल में ऐसे आंसर कर ही रहे हैं। पोल रिपोर्ट आपको दिखाई जाएगी अगली क्लास में, आज नहीं दिखाया गया क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अगले क्लास में बिल्कुल पोल के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आप लोग आंसर कर रहे हो। पोल में आंसर करना सभी को आता है, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ट्राई करना कि सारे आंसर कीजिए और सही सही करिए। ठीक है, गेस नहीं करना है, ट्राई करके आंसर देना है, ताकि अच्छी रिपोर्ट बने आपको। तो देखो, यहाँ पर एक टॉपिक लिखा गया है, जबकि लास्ट क्लास में 2-3 टॉपिक कवर किए थे। शायद 2 मोस्टली टॉपिक हुआ था। एक तो एडिशन हमने कवर कर लिया था पहले, उसके बाद हमने रेशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था। मतलब 2 रेशनल नंबर अगर ए बाई बी और सी बाई डी है, तो इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग रिकॉल क्वेश्चन के थ्रू और रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। सेकंड, इसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन भी देखा था। किसी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है। ठीक है, इसमें रूल यही था कि अगर मैं लिख रहा हूँ ए बाई बी इंटू सी बाई डी, ठीक है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी, तो आप सीधे ही बोलते हो सर यहाँ पर क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, यानी ए इंटू सी बाई बी इंटू डी। अब यहाँ पर एक रूल लगता है आपका कि अगर मेरे पास कभी ऐसा लिखा रहे 5/15, तो मैं ये आंसर कभी नहीं छोड़ता। 5/15 थोड़ी आंसर छोड़ेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। मतलब आप बोलोगे सर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। मतलब अगर एक नंबर न्यूमरेटर में है, एक नंबर डिनोमिनेटर में है, और वो अगर कैंसिल हो रहा है, या तो 5 के टेबल में 15 आ रहा हो, या फिर अगर मैं ऐसा लिख दूं 20/25। अब देखो 20 के टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन आपको पता है सर 5 के टेबल में 20 और 25 दोनों आते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आपको दिख रहा है, तो आप उसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करते हो। यही करते हो ना, आप बोलोगे सर 5 5 जा 20 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आप आंसर छोड़ोगे 4/5। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप कैंसिल करते हो, तो मल्टीप्लाई करने के पहले ही आप कैंसिल कर देना। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2/9 इंटू 18 यहाँ पर मान लो लिख दिया 7। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, आप ऐसा मत करना कि 18 को 2 से मल्टीप्लाई, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप कैंसिल करो, काफी टाइम लगेगा, कैलकुलेशन हेवी हो जाएगा आपका। उससे बढ़िया आपको दिखता है सर यहाँ पर 9 दिख रहा है न्यूमरेटर, सॉरी डेनोमिनेटर में, नीचे में 18 न्यूमरेटर में, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, पहले कैंसिल करके गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और नीचे में 7 1 जा 7, ऐसे आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन देख लो। सब्ट्रैक्शन में कैसे करते थे, मान लो अगर मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, अगर मैं लिख दिया 2/3 माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2/3 माइनस 5/7। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, एलसीएम लेंगे 3 और 7 का। 3 और 7 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर, तो एलसीएम सीधे क्या आ जाएगा 21। थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, 3 7 जा 21, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 14। ठीक है, 7 3 जा 21, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 15। यहाँ पर बीच माइनस का साइन आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। 14 में से 15 घटाएंगे, आ जाएगा -1/21। बिल्कुल, तो ये आंसर आप लोग भी लिख भी रहे थे काफी बच्चे, तो -1/21 आंसर आएगा। क्लियर। तो ये मेरा प्रोसेस था पूरा, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। एक रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई करना कि पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन क्या कहते हैं, या तो सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन पे होगा, है मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। यहाँ पर मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो इंग्लिश में आप क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर पोल सेक्शन में जाकर दें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7/20 एंड 8/35 को मल्टीप्लाई करिए। क्वेश्चन है 7/20 इंटू 8/35। तो यहाँ पर बेसिक सा रूल, फंडामेंटल यही है ना कि हमें ऐसा मत करना कि ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आंसर आएगा फिर उसको काटेंगे, कैंसिल करेंगे, ऐसा मत करना। आंसर आ जाएगा उससे, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो पहले आप कैंसिल करो, नंबर छोटे हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करो। 7/20 और 8/35 को हमें मल्टीप्लाई करना। डन। देखिए कौन किसके टेबल में आता है, कैसे कैंसिल होगा। 7 के टेबल में देखो 35 आता है, 8 और 20 देखो कैसे कैंसिल होगा। ये कुछ हिंट है आपके लिए, बस बैठे नहीं रहना है।
आपको सॉल्व करना है कॉपी पे, जो भी आंसर आता है अपने कॉपी पे लिखिए, ऑप्शन ए बी सी या डी, और उसके बाद पोल में जाकर आंसर करिए, ठीक है। क्योंकि बैठे रहोगे तो गलत करोगे तो फिर आप उसको सीखोगे, गलत करोगे इसका मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तभी तो हो गलती गया। होगी, ठीक है, बढ़िया। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो अभी बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी कम आंसर आए हैं, अब आंसर तो आया है लेकिन कम आया है, ठीक है। तो क्लास में अभी मुझे दिख रहे हो 14 बच्चे, और 14 में 14 आंसर आने चाहिए, कोई भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। 20 सेकंड और रुकने, 20 सेकंड्स रिमेनिंग, ठीक है, 20 सेकंड्स और 15 सेकंड्स। अगर टाइम चाहिए तो बताना, अगर आपको लगता है कि और टाइम चाहिए डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिलेटेड है, अगर इसमें डाउट होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, लेकिन डाउट होगा तो बताना। लास्ट 10 सेकंड। 2 मिनट सर। अभी टाइम है क्या प्रतीक्षा, टाइम चाहिए? यस सर। ओके ठीक है, करो। बाकी जो बच्चे अभी का क्लास में 4 बच्चे और हैं जिनका नहीं आया आंसर, 4 स्टूडेंट और है। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए, इजी है, बहुत आसान है। 10 सेकंड्स हो गया। प्रतीक्षा आपका हुआ, लास्ट 5 सेकंड है अभी। 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को एंड करते हैं। अभी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, बढ़िया। तो एंड होते होते सभी का आंसर आया है, इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। आपका देखो एक पोल मिस हो चुका है रिकॉल वाला, तो टाइम पर ज्वाइन करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 7/20 को 8/35 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है सर, 7 के टेबल में 35 आता है, 7 ऊपर में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 35 डेनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो पहले मल्टीप्लाई करने के पहले हम कैंसिल ही कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर आपको दिख रहा है 8, और यहाँ 20। अब यहाँ पर मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 भी आता हो और जिसके टेबल में 20 भी आता हो? कोई ऐसा? आवाज कट कट के आ रही है सर। बाकी बच्चों को आ रही है क्या आवाज? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। शिवम लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सही हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 2 के टेबल में सर 8 भी आता है, और 2 के टेबल में 20 भी आता है, या फिर आप कह सकते हो 4 के टेबल में, कैसे भी आप कैंसिल करो। आपको सर 2 के टेबल में सर 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 20 10 टाइम्स में आता है, 2 10 या 20, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऊपर में 4 दिख रहा है और नीचे में 10 दिख रहा है, अभी भी और ये कैंसिल होगा, और भी कैंसिल होगा ना। तो मुझे दिख रहा है सर अभी और ये कैंसिल होगा, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 2 जा 4, और 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 जा 10, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में देखो 1 और 2 बच रहा है, तो यहाँ लिखोगे 1 इंटू 2। नीचे में क्या बच रहा है, 5 एंड 5, तो नीचे लिखोगे 5 इंटू 5, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, 2/25 आंसर, 2/25। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर कैंसिल करने का कोई फिक्स नहीं नियम है कि 2 से ही कैंसिल कर सकते हैं, 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप ऐसे जिनकी गलत हो गए ना, कोई बात नहीं कि आपका गलत हो गया, गलत क्यों हुआ है, आपने ट्राई किया है, अभी समझ में तो आ गया ना क्या गलती हो गया, क्लियर है। अभी मैं दोबारा क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ये ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हो क्वेश्चन क्या था, 7/20, 8/35। देखो सीधे ऐसा काट दो, 7 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, 7 5 या 35। मुझे दिख रहा है सर 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, और 4 के टेबल में 20 भी आता है, सीधे काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 35, ठीक है, आंसर तो वही आएगा ना। अब यहाँ पर 1 था, तो 1 इंटू 2, और नीचे में क्या आ रहा है, 5 इंटू 5, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 5, तो आंसर तो वही आ रहा है, 2/25, ठीक है, 2/25 ही आंसर आ रहा है ना, 2 को 1 से गुना किया, 5 को 25 से गुना किया,
ठीक है, तो आंसर वही आएगा ऑप्शन नंबर सी, चाहे आप 2 से काट के करिए या फिर 4 से काट करिए, तब तक हमें कैंसिल करते रहना है जब तक कंप्लीटली वो कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ना है। क्लियर? चलो, तो अभी आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले एक क्वेश्चन की जगह पर अगले टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? हेडिंग लगाइए, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट के साथ मोस्ट इजी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उल्टा कर देना, पलट देना, एक्सचेंज कर देना। तो अगर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 4/15, इसका अगर मैं आपसे पूछूं रेसिप्रोकल, देखो बीच में बराबर का साइन मत देना, एक तीर का निशान दे देना, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं होता। तो 4/15 का अगर आपसे पूछा कि रेसिप्रोकल बताइए, मुझे बताओ कि 4/15 में न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर क्या है? 4 4 है। 4 4/15 में डिनोमिनेटर क्या है? 15 सर 15 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4/15 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या करो ना, इसको बस उल्टा कर, 15/4 15 को ऊपर कर दो और 4 को नीचे कर दो, मतलब उल्टा घुमा कर लिख देना है। ठीक है, उल्टा घुमा कर लिख देना है। अगर मैं कह रहा हूँ a/b का रेसिप्रोकल बताइए, तो a और b का रेसिप्रोकल क्या बोलोगे? a/b b अपॉन है। ठीक है, बस यहाँ पर ऐसा मत लिखना, देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, a/b बराबर b/a, ऐसा लिख दोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बीच में तीर का निशान लगाना है। a/b का जो रेसिप्रोकल होगा सर b/a होगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ m/-n, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -n जो नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, उसको हम ऊपर में लिख देंगे माइनस का n, जो ऊपर में m है इसको नीचे में लिख देंगे m, -n/m बन जाएगा। ठीक है, -n/, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको सीखना क्या था? अभी स्क्रीन दिख रही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ? शायद रुकी हुई है क्या? एक सेकंड, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट, ठीक है मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर नहीं दिखेगी, फिर चालू हो जाएगा। ओके सर ठीक है, अभी सही है। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या है, आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद मत करना। कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल, नहीं पूछा जाएगा। ऑन इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वी गेट रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन। तो 5/7 में क्या क्या हुआ? 7/5 हो गया। 1/8 अगर लिखा हुआ है, 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सर 1/8 में 8 ऊपर में 1 है, नीचे में 8 है, तो 1 को आप नीचे कर दो। ठीक है, आप कहोगे सर 1 को नीचे कर दें, 8 को ऊपर कर दे, तो 8/1 हो जाएगा। 8/1 कहने का मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूं आपके सामने 1/13, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल बताइए। 13 सर ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? तो नीचे में 13 है, इसको ऊपर में लिख दीजिए, जो ऊपर में 1 है इसको नीचे में लिख दीजिए, और 13/1 लिखने का मतलब 13, तो 1/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे 20 का रेसिप्रोकल बताइए, 20 का 20 है सर 20 का रेसिप्रोकल। देखो 20 लिखने का मतलब क्या हुआ? 20 लिखने का मतलब 20/1 हुआ। ठीक है, 20 का मतलब 21/1 हुआ, तो 20/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? सर ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 20 नीचे आ जाएगा, 1/20। तो 20 का अगर रेसिप्रोकल पूछे तो आप बोलोगे सर 1/20। ठीक है, 20 का रेसिप्रोकल 1/20। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 101 का रेसिप्रोकल, 101 का रेसिप्रोकल, 1/101 वेरी गुड। तो आप कहोगे सर 101 कहने का मतलब क्या है? इसके नीचे में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो नीचे वाला 1 कहाँ आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा, और ऊपर वाला जो 101 है वो नीचे चला जाएगा। तो इसमें क्या ही दिमाग लग रहा है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। अगर मैं लिखता हूँ 1, चलो मैं एक नंबर लिखता हूँ 52, इसका रेसिप्रोकल बताइए। 1/52 1/52 1/52, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगा।
तो चलो जैसा आप लोग पोल पोल कर रहे हो, चलो पोल में आंसर कर दो इसका। 10 का रेसिप्रोकल, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी में से व्युत्क्रम कहते हैं, लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में पढ़िए रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? अगर मैं 10 का रेसिप्रोकल आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? रेसिप्रोकल बताना है हमें, ए बी सी या डी। डन सर। बढ़िया। इसका आंसर तो बहुत जल्दी आना चाहिए, 5 सेकंड। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हो गया। लेकिन इसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, 11 बच्चों का आंसर, 11 में एक आंसर गलत क्यों हो गया? एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड काफी है, बाकी बच्चे आंसर करिए, अभी भी कुछ बच्चे हो। अब इतना आसान क्वेश्चन को तो स्किप नहीं करना है, ऐसे किसी को नहीं स्किप करना है। लास्ट 5, 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपली आप कह सकते हो सर बहुत ही आसान, कई बार मैंने आपको बताया। रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 10 कहने का मतलब क्या है? 10 कहने का मतलब ये 10/1 है। ठीक है, बस इतना समझो कि 10 को हम लिख सकते हैं 10/1। अब इसका रेसिप्रोकल अगर पूछा जाए तो रेसिप्रोकल कहने का मतलब न्यूमरेटर एंड रेसिप्रोकल। एक सेकंड में इसको सही से लिख देता हूँ स्पेलिंग। ठीक है, तो आपको सर हमें अगर रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है तो 1 को ऊपर लिख देंगे 1, इस 10 को नीचे लिख देंगे 10, तो 1/10 हमारा आंसर बनेगा, जो आप में से हर एक बच्चे का आंसर था ऑलमोस्ट। ठीक है, 10/1 नहीं, 10 कहने का ही मतलब 10/1 होता है, ये सेम चीज हो गया, 10 और 10/1 सेम हो गया, रेसिप्रोकल थोड़ी है वो। ठीक है, तो आंसर ए, अगर एक दो बच्चों का आंसर था वो गलत है। ठीक है, आंसर ए गलत होगा, आंसर बी बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, नहीं नेक्स्ट पोल नहीं, अभी कंसेप्ट, इसमें और क्या पोल बनेगा, बहुत आसान सा टॉपिक था ना। तो अभी आते हैं डिवीजन पर। ठीक है, डिवीजन कुछ भी नहीं है, डिवीजन को आप समझ सकते हो, एक नाम लिख लो, हेडिंग जहां भी आप लगा रहे हो ना, वहां पर आप इसको डिवीजन के पास ब्रैकेट में या स्टार मार्कर ऐसा लिख लो एक नाम, रेसिप्रोकल। इसका मतलब मैं आप समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन कहने का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन है वो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि आप एक रेशनल नंबर a/b, ठीक है, इसको डिवाइड करिए आप, किससे डिवाइड करिए? m/n से, m/n से। देखो मेथड क्या होता है आपका दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने का। जो फर्स्ट वाला है, जो डिवीजन के लेफ्ट साइड में है, ये वाला पहला वाला, इसको सेम एज इट इज आपको लिख देना है, सेम लिख देना है, a/b को आप a/b लिख दोगे। ठीक है, डिवीजन साइन को, जो डिवीजन साइन है इसको चेंज करना है हमें, चेंज करके मल्टीप्लाई बना देना है। ठीक है, डिवीजन को बदलकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो सेकंड वाला रेशनल नंबर है m/n, इसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला का इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सर ये बन जाएगा n/m। ठीक है, तो a/b को m/n से डिवाइड करने का मतलब a/b में n/m से गुना करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहां पर अब क्या बन गया? ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, AM upon BM. क्या बोल रहे हो? AM upon BM. हाँ, उसके बाद अब यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल, चलो मैं अब जो बोल रहा हूँ ना मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर a को n से गुना करेंगे an बन जाएगा, और b को m से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे bm बन जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर रहेंगे, यहाँ पर मान लो ABCD के जगह पर कुछ नंबर रहेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के पहले क्या करेंगे? अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा था? ये समझ में आया? यस। फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को सेम रखना है, सेकंड वाले को रेसिप्रोकल करना है, और डिवीजन को बदल कर क्या करना है? डिवीजन को बदल करके मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस इतना करना है। ठीक है, चलो तो पहले क्या करते हैं, एक नंबर को डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर से। 16 को डिवाइड करना है 2/7 से। आप लोग ट्राई करोगे पहले मेरे बताने के पहले? क्या आंसर आएगा?
ट्राई करके दो तो आंसर, Yes, sir. आंसर बताओ तो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये भी सही चीज है कि आप पहले ट्राई कर लो फिर मैं करता हूँ। बताइए आंसर चैट सेक्शन में। 32/7, 32/7 नहीं, 32/7 कैसे आ रहा है? सीधे मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। Sir, 56. 56, एक आंसर आ रहा है 32 और कोई प्रॉब्लम? और एक आंसर आ रहा है 56। ठीक है, देखो क्वेश्चन को समझिए। यहां पर बोला गया है 16 डिवीजन और यहां पर लिख दिया गया है 2/7। और सुनते जाओ मेरी बातों को, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट रेशनल नंबर जो डिवीजन के लेफ्ट साइड है, इस वाले को, इस वाले को, पहले वाले को आप सेम लिख दो, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको मत उल्टा करना। तो 16 को मैंने 16 लिख दिया, जिसको डिवाइड करना है वो तो सेम रहेगा। 2/7 इसका रेसिप्रोकल करना है, ये जो सेकंड वाला है ना जो डिवीजन के बाद में लिखा हुआ है, इसको हमको रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करने का मतलब उल्टा कर देना, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल आसान भाषा में आप उल्टा कर देना, ठीक है। तो 2/7 क्या बन जाएगा? 7/2 बन जाएगा, ठीक है। और जो डिवीजन का साइन है आपको बता रखा हूं, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिवीजन जो है आपका, डिवीजन साइन बन जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब ये डिवीजन जो है मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है सर ऊपर में 16 है नीचे में 2 है, तो 2 से आप काटोगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब क्या दिख रहा है? 8 × 7, ऊपर में दिख रहा है 8 और यहाँ पर 7, 8 और 7 को तो मल्टीप्लाई ही करना है ना, 8 और 7 को मल्टीप्लाई करके 56 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। सेकंड वाले को रेसिप्रोकल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ये वाला 56, ठीक। जिन बच्चों के आंसर 32/7 है समझ में आया, डायरेक्ट गुना नहीं करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, -56 डिवाइडेड बाई 7/3। अब सेम गलती रिपीट मत करना बस, ठीक है। ट्राई करो। आवाज कट के आ रही है, चलो मैं ना क्या करता हूँ, अपना माइक को चेंज करता हूँ। अगर सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ अपनी माइक को चेंज करके, आप मुझे Same here. बताना कि ठीक है। अभी मैं थोड़ा, एक सेकंड, अभी मैंने अपने माइक को चेंज किया सेटिंग पर। अभी बताओ सही हुआ है क्या आवाज? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ- Answer बताएं. हाँ आंसर बताइए ना, बिल्कुल, किस चीज का वेट कर रहे हो, आंसर बताइए। -24. माइनस कर लिया। एक आंसर आ रहा है -24। बाकी बच्चे बताओ यही आंसर आ रहा है कुछ दूसरा आ रहा है? -20 सुमित के नाम से अंजलि हो, शायद आपका भी आंसर 24। -24 ही आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलोगे सर? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? माइनस का 56, एक सेकंड, माइनस का 56 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है सर? 7/3 से डिवाइड करना है। एक नेगेटिव नंबर को एक रेशनल नंबर से डिवाइड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले को हम सेम रखते हैं, इस वाले को तो कोई चेंज करना ही नहीं है, गलती हो जाएगा अगर चेंज करेंगे तो -56 को -56 ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं। 7/3 जो सेकंड वाला है इसको उल्टा कर देना है सर, 7/3 बन जाएगा 3/7, बस यही करना है हमें। 7/3 को उल्टा करके 3/7 लिख देना है, और डिवीजन के साइन को भी चेंज करना होगा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन बना देंगे, ठीक है। उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लो, आपको पता है सर 7 के टेबल में 56 आता है कितने बार में? 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। अभी क्या बन गया? माइनस का 8 × 3, -8 × 3 कितना होगा? -24 होगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, एक माइनस का साइन यहाँ पर है, ऐसे ही पता है एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही देगा, ठीक है। तो -24 हमारा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, पोल में आसान कर लगा ना? लेते दो. नहीं, पोल में बिल्कुल कर लेंगे, देखो आप पेशेंस रखो थोड़ा, ठीक है, बिल्कुल पोल में करेंगे, पहले सीख लीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर क्या होगा, पोल में करेंगे तो कुछ बच्चों के आंसर गलत होंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि आसान है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करो ना। 13/8 को डिवाइड करना 7/4 से, यह भी एक रेशनल नंबर है,
और ये अभी एक रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर आ गए। डिवीजन का क्वेश्चन, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड। आंसर आप ही लोग को करना है, मैं नहीं कर रहा, आप ही को करना है। हो गया हो गया तो बताओ जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है? 13/14। 13/4। 13/4, एक ऑप्शन तो ये। ठीक, अगर यही आंसर आ रहा है तो आप ए लिख दो, अगर इसके अलावा कुछ आंसर आ रहा है तो माइक ऑन करके बता दो। 13/14 बोल रहे हो? 13/14 बोला क्या? ठीक है, ओके, ठीक है, चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 13/8, वी हैव टू डिवाइड 13/8 बाई व्हाट? बाई 7/4। ठीक है, 7/4 से डिवाइड कर दो, नो इशू। ठीक है, आप पहले वाले को मैं लिख दूं क्या 8/13? बताओ, ऐसा लिख दे? लिखे ऐसा? बोलोगे बहुत बड़ा गलती हो जाएगा सर ऐसा लिख दोगे तो। पहले जी। वाले को, हाँ तो आप बोलोगे सर पहले वाले को सेम रखना है, ये किसी ने नहीं बोला चेंज करने के लिए, तो पहले वाले को 13/8 ही लिखिएगा। लिख दोगे गलत हो जाएगा। डिवीजन को क्या बनाओगे? डिवीजन साइन क्या बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बन जाएगा। और 7/4 को क्या करें? 7/4 का क्या करें? 7/4 को 4/7 लिख दो। Reciprocal. आपको सर इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, सेकंड वाला का रेसिप्रोकल कर देगी तो ये बन जाएगा 4/7। ठीक है, तो इतना हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा है सीधे गुना कर देंगे। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ तो कैंसिल हो रहा है। मुझे ये दिख रहा है सर 4 के टेबल में 8 आ जाता है। ठीक है, तो सीधे मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे काट दिया। अब यहाँ पर से आप कह सकते हो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 13 इंटू 1 और 7 इंटू, यहाँ पर लिख दिया 2 इंटू 7। अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते 13 1 जा 13 और 7 2 जा 14, ये हमारा आंसर आ रहा है। बिल्कुल पोल करेंगे, पोल करेंगे, इतनी हड़बड़ी मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, बिल्कुल पोल करेंगे। तो ये 13/14 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक चीज बस मैं आप समझा देता हूँ। अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया 13/8 इंटू 4/7, कोई बच्चे ऐसा भी कर सकते हो सर 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 13 इंटू 2/4 इंटू 7। अभी आंसर करने के पहले और भी इसको काटिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो अब जाकर आंसर वही आएगा 13 1 जा 13, 7 2 जा 8। ठीक है, तो आप सॉरी 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो आंसर वही आता है। ठीक है, 2 से भी काटोगे तब तक कैंसिल करना है जब तक हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आता। ठीक, चलो ये क्वेश्चन करो। दो क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद पोल करेंगे। दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 55/18, 55/18 को डिवाइड करना है हमें 33 मैं लिख दिया 21। चलो इससे डिवाइड करो। ये बताइए 55 आंसर आपको करना है, आंसर आपको करना है चैट सेक्शन या फिर माइक ऑन करके। आंसर चैट में या माइक ऑन करके। फिफ्टी 55/18 डिवाइडेड बाई 33/21। 35/18 एक आंसर आ रहा है। 35 शिवा का आंसर आया सबसे पहले 35/18। ठीक है, अब जो जिसका भी आंसर यही वाला है वो ये लिख दो, और इसके अलावा कुछ आंसर है तो वो टाइप Sir, करें। 35/18. 18। अच्छा, जितेंद्र के नाम से जो बच्चे हो ना, आपने लिखा है 105/54, आप उसको सिंप्लीफाई करिए। देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 105 और 54 दोनों ही 3 से कैंसिल होगा, तो आंसर ऑलवेज मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो पहले वाले फ्रैक्शन को सेम लिख देंगे सर, 55/18 में कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, सीधे सीधे सेम लिख दिया, नो इशू। डिवीजन को बदलकर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई इशू नहीं है।
33/21 को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 21/33 बनेगा। अब यहाँ पर बताओ कौन से नंबर कैंसिल कर रहे हो आप? या 55 और 30 किससे कैंसिल होगा? कौन सा नंबर का 11 के टेबल में सर दोनों ही आता है, 33 भी आता है सर, 55 भी आता है, तो बहुत साफ दिख रहा है। 11 3 जा 11 5 जा, ठीक है, यही आएगा। अब इसके बाद मुझे देख के बताओ सर 3 के यहाँ पर देखो, ऐसे भी दिख रहा है ना, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 21 ऊपर में, काट दे इसको, 3 7 जा, कर सकते हो, ठीक है। आपको तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21, ठीक है। तो यहाँ पर से आप बोल सकते हो सर हमारा आंसर क्या आएगा। अब इसके बाद कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देखेगा सर 5 × 7 और नीचे 18 × 1, ठीक है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बोल रहे थे आप लोग 35/18 बिल्कुल सही बोल रहे थे, ठीक है। कैंसिल करने का कोई फिक्स नियम नहीं होता है, आप में से कुछ बच्चे ने डेफिनेटली कुछ अलग किया होगा। जैसे आप में से कोई बच्चा अगर ऐसा सॉल्व किया होगा 55/18, जैसा भी किसी ने बोल रहा था ना कि 21 और 18 को कैंसिल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देखो मैं कैंसिल करके दिखा देता हूँ, 11 5 जा 11 3 जा। अब यहाँ पर देखो 3 से मैं काट रहा हूँ, 3 7 जा और 3 6 जा, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18। अब फिर वही आंसर आएगा ना, 5 × 7 और नीचे जो 18 × 1 आया था वो 6 × 3 बन गया, तो आंसर तो वही आ रहा है, 5 7 जा 35 और 6 3 जा 18, तो आंसर तो सेम आ रहा है, चाहे आप कैसे भी कैंसिल करो। क्लियर हुआ? समझ में आया? रिपीट कर दो इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या बोला, देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन क्या था, 55/18 33/20, 55 बाई कितना था 18 डिवाइडेड बाई 33/21। अब मैं दो तरीके से इसको कैंसिल करके आपको बता दूँ, बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कैंसिल आप कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 55/18 इंटू 21/33, इतना तो लिखेंगे ही, इतना तो लिखेंगे, यहाँ पर भी लिख दिया 55/18 इंटू 21/33, ये लिख दिया। अब कैंसिल करने जाओगे तो यहाँ पर देखो 11 से तो पहले काट दोगे, 11 5 जा 11 3 जा, ये तो कट गया, इसमें भी काट देता हूँ, 11 5 जा 11 3 जा, दो सॉल्यूशन एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर 18 और 21, पहले मैंने क्या किया, 3 से 3 से काटा 21, 3 1 जा 3 3 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और 7, ऊपर में 5 और 7 दिख रहा है, तो 5 और 7 को गुना करेंगे, नीचे में 18 और 1 दिख रहा है, ठीक है, तो 18 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ गया 35/18 आंसर, इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरा कोई स्टूडेंट, आप बोलोगे सर अगर हम ऐसे कैंसिल करें 3 से ही काट दे, मान लो अगर मैं यहाँ पर 21 है तो इसको काट 3 7 जा, ठीक है। अब 3 के टर्म में 18 भी आता है ना, तो 3 6 जा कोई काट दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 3 6 जा 18। अब यहाँ पर आप बोलो सर आंसर क्या आएगा, 5 × 7, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और नीचे वाले नंबर को नीचे में, 6 × 7, तो आंसर क्या आएगा 5 7 जा 35 और 6 3 जा 18। अभी क्लियर हुआ, सेम आंसर आ रहा है, इसका डाउट था। कुमार कैडी से बच्चे हो, आपको क्लियर हुआ? कुमार बताइए, क्लियर हो गया ना? तो कैंसिल करने का कोई फिक्स रूल नहीं है, जैसे भी आप चाहो कैंसिल कर लोगे, बस जो तरीका बताया वो फॉलो करना, ठीक है। तो अभी आपसे के लिए पोल में कुछ क्वेश्चन आएंगे, ट्राई करना है कि पोल में आंसर कीजिए। चलो पोल में करने के पहले एक छोटा सा आंसर मुझे करके बताओ, माइनस का 54 डिवाइडेड बाई 9/5 लिख दिया, इसका आंसर बताओगे जल्दी से? इसका आंसर 1-2 सेकंड में आ जाएगा, चलो 10 सेकंड में आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। -30 -30 आ रहा है ना, बाकी बच्चे का आ रहा है -30 खुद से, ठीक है। आंसर -30 खुद से आना चाहिए। आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को सेम लग देंगे, इसको यस सर -30 आएगा, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, -54 को -54 लिख दिया, डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दिया और 9/5 को लिख दिया 5/9, ठीक है। 9 से कैंसिल कर दो, 9 6 जा 54 होता है और 6 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 जा 30, ये माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस का 30, ठीक है। चलिए, तो अब आपका काफी बच्चे पोल के लिए बोल रहे थे, अभी आपके लिए पोल है, ठीक है, ट्राई करोगे? कर दो सर हाँ बताइए। यस सर।
चलो ये आप रिपीट मुझे कर दो। ठीक ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, आप माइक ऑन करो, आप मुझे बताओ। चलो आप माइक ऑन कर लो शिवम, या आपने ऑन करो माइक, मैं आपसे देखो, ठीक है। यस पहला नंबर क्या है, -54, यस सर। इसको सेम लिखेंगे, यस लिख दिया। डिवीजन को क्या लिख दो बताओ, ये डिवीजन साइन है 9/5 आएगा सर, ना, उल्टा सर इसका। हाँ 5/9 होगा उल्टा, यस ठीक है। सर। अब बीच में साइन क्या लगाए, डिवीजन को बदलकर कुछ लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिख देते हैं, बीच में गुना कर देंगे। अब आपको दिख रहा है 54 सर ऊपर में, 9 नीचे में है। यस सर। 9 के टेबल में 54 कितने बार में आता है, 6 बार। तो काट दो इसको, 9 1 6 जाओ बार। 9, 9 6 जाओ। अब क्या दिख रहा है आपको, -6 × 5, क्या आंसर यस आएगा सर। बताओ। 35 आंसर। 35 -31 -30 आंसर, ठीक है। माइनस। समझ यस में आ गया, यस सर। चलो गुड। चलो अच्छी बात है कि आपने पूछा और आपको समझ में आ गया, नाइस। यहाँ पर अब पोल है आपके लिए, -35 को डिवाइड करना है 7/16 से। पहला क्वेश्चन आसान सा, जैसा अभी करवाया बिल्कुल उसी पे पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 42। बस हड़बड़ी में आंसर गलत मत करना, सिली मिस्टेक्स मत करना, आप क्लास 10 के बच्चे हो, थोड़ा ध्यान रख के आंसर करना। -35, यहां पर लिख दिया डिवीजन, यहां पर है 7/16, आंसर क्या आएगा। -5/16 80, 5/16 या 35/16, A B C या D। तो अभी 4 आंसर आए हैं, चारों ही सही, 5 आंसर आ गए हैं। देखो बिना कॉपी पे सॉल्व किए आंसर मत करना, बस यही है आपकी, सॉल्व करोगे सही आएगा, बिना सॉल्व किए आंसर नहीं दिखता ना, आपके पास कॉपी पेन होना ही चाहिए क्लास में। तो 9 आंसर आए हैं, बाकी बच्चे अभी क्लास में 8 बच्चे और, नहीं 8 बच्चे नहीं है, 6 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया, 10 आंसर आए, ठीक है। बाकी बच्चे 5 बच्चे और, 5 या 6। पोल में तो जो इसे ऑप्शन दे रखे इसमें से तो आंसर आया नहीं है। नहीं आएगा, थोड़ा फिर से ट्राई करो, आप जल्दीबाजी में आंसर मत करो, इन्हीं में से एक आंसर है। अच्छा यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हाँ सही आपने बोला, यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ, क्वेश्चन को चलो मैं चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन को नहीं माइनस आ बदलते, जाएगा सर, माइनस। चलो ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये प्लस का 35 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इसको चेंज कर दूं क्या, पोल एंड करके फिर से पोल लॉन्च कर दूं, सर तो हमारा गलत हो गया सर। ठीक है गलत हो गया ना, मैं पोल को एंड कर देता हूं, एक सेकंड, वेट 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 वेट, ठीक है। एक मैं नया पोल लॉन्च कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, एक मैं नया पोल लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, क्यू के नाम से, ठीक है। अब इस पोल में फिर से आपको आंसर करना है, जो बच्चे आंसर दे दिए थे उनको भी फिर से आंसर करना है, ठीक है। अभी मैं पोल को बस क्रिएट कर रहा हूँ, और अभी आपके लिए ये पोल ऑन कर दिया, अभी दिख रहा है पोल सभी को, माइक ऑन करके बताओगे, नो यस सर। सर। नो सर। दिख रहा होगा, ठीक है, अभी नो दिख रहा सर। होगा, नहीं दिख रहा, दिखेगा बिल्कुल दिखेगा, एक पोल है, 2 बच्चों का आंसर भी आ गया, ठीक है। अभी तो भी नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा, नहीं दिखाई दे नो रहा। सर। दिख रहा है वो नीचे। अरे वो नीचे है। उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, हाँ सर वो नीचे है, तो स्क्रॉल करियो दिख जाएगा, यस सर नीचे। नीचे में दिखेगा, ट्राई करो इसको पहले। कर दिया सर। ठीक है बढ़िया, जिन बच्चों ने दिया था आंसर उनको भी देना है ये वाला आंसर, पिछला जो क्वेश्चन दिया था ना, बोल के बता क्योंकि दो क्या क्वेश्चन है। सर दिखाई नहीं क्वेश्चन दे है रहा। 35 को डिवाइड करना है 7/16 से, 35 डिवाइडेड बाई 7/16, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, -35 पे जगह पर इसको 35 कर दिया,
दिखाई नहीं दे रहा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे नहीं दिख रहा है? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा, पोल में नहीं दिखेगा। ठीक है, रुकेंगे। लास्ट कितने बच्चों का आंसर आ गया है? चलो आंसर तो ऑलमोस्ट आ गया है सभी का। अभी दिख रहा है? वनीता आपने ज्वाइन किया, बताइए अभी दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा? स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? वही क्वेश्चन है, वही है सर। ठीक है और दिख ऊपर रहा है। की तरफ करना पड़ेगा। स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे है थोड़ा क्वेश्चन। चलिए लास्ट 5 सेकंड, अभी दिखा? तो ना आप अच्छा, किसी रीजन से आप अगर पोल में नहीं आंसर कर पाते तो चैट में आंसर कर देना अभी के लिए इस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4, ऐसे आंसर ऑलमोस्ट सभी के आ चुके हैं। 3 2 1। चलो तो यहाँ पर पोल में एंड करता हूं मैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज ये किया गया सर, 35 को डिवाइड करना 7/16, 35 डिवाइडेड बाई 7/16। तो 35 जो है, ये मैं 35 को तो 35 लिखूंगा, ये वाले नंबर को तो सेम लिखना है आगे वाले नंबर को। ठीक है, डिवीजन को बदलकर आप मल्टीप्लीकेशन बना देते हो, डिवीजन बन जाएगा गुण। 7/16 बन जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 16/7। ठीक है, 16/7 बन गया। अब 7 से आप इसको कैंसिल करोगे क्योंकि नीचे में 7 दिख रहा है और ऊपर में 35 दिख रहा है। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब क्या दिखा? 5 × 16, जो आप सभी ने आंसर किया था। 5 और 16 को गुना कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा क्या आएगा? 80 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्लियर? ऐसे आंसर सभी के सही थे। नेक्स्ट पोल, चलो बिल्कुल नेक्स्ट पोल दिया जा रहा है, ये क्लियर? तो कुमार के नाम से बच्चे हो आप थोड़ा, चलो ठीक है। क्वेश्चन है 21/27 डिवाइडेड बाई 28/81। ठीक है, ट्राई करो। हाँ, पिछले क्वेश्चन का आंसर। चलो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन 43 सॉल्व कर। 21/27 डिवाइडेड बाई 28/81। ट्राई करिए और हड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है 21/27, यहाँ पर डिवीजन का साइन लगाया गया। 28/81, तो इसमें डिवीजन करिए आप, जो भी प्रोसेस आपको बताया गया। ये अच्छी बात है कि देखो अभी तक किसी के आंसर नहीं आए हैं, मतलब आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, आप सॉल्व करके ही आंसर दीजिए। सर हो सारे पोल नाइस, अभी 3 बच्चों के आंसर आए। ठीक है, ठीक है। 21/27 को अगर हम डिवाइड करें 28/81 से तो आंसर क्या आने वाला है? पहले देखो नियम यही है ना, रूल यही है कि फर्स्ट वाले डेसिमल नंबर को सेम लिखना है, दूसरे वाले सेकंड वाले डेसिमल नंबर को क्या करना है, जो डिवीजन के बाद है उसको रेसिप्रोकल करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बीच में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है। ठीक है, अच्छा इसमें आंसर मुझे गलत दिख रहा है, इतना तो गलती नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक गलती कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है कि आपको प्रैक्टिस करना, मैं कुछ और क्वेश्चन दे दूँ इसलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। आप लोग कहते हैं पोल पोल, ठीक है, देखते हैं पोल में कितने गलत होते हैं। ठीक है, तो सभी के गलत नहीं है, ऐसा मत सोचा कि सभी के गलत है, ऑलमोस्ट ज्यादा बच्चों के आंसर सही है। ठीक है, लेकिन कुछ गलत आंसर भी आए जो नहीं होने चाहिए, आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट 20 सेकेंड्स। 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, बाकी 4 बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकेंड रुक रहे हैं, 15 सेकेंड और। 3 बच्चे और हो अभी, ओनली 3, लास्ट 10 सेकेंड्स। हाँ जी, 3 बच्चे और है, आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स,
5 4, अभी 2 बच्चे और 3 2 1। चलो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी पोल को एंड करता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ क्या बोला गया है, 21/27 को डिवाइड करना है 28/81 से। देखो यहाँ पर किसी बच्चे का आंसर सी नहीं आया है, किसी बच्चे का आंसर डी नहीं आया है। आंसर कुछ बच्चों का ए है और कुछ को बी आया है, ठीक है। अब ए और बी में कैसे डाउट हो रहा है आप लोग को? अगर मैं यहाँ पर पहले वाले रेशनल नंबर को लूँ तो यहाँ पर बोलोगे ये 21/27 लिखा हुआ है सर, बीच में डिवीजन का साइन, तो डिवीजन का साइन लगा दिया। सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या है? सेकंड वाला रेशनल नंबर 28/81 है। मुझे बताओ पहले वाले रेशनल नंबर का क्या करते हैं? पहले वाले रेशनल नंबर को सेम लिखते हैं सर। सेम लिख देते हैं, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इस वाले को मैं कई बार आपको लिख लिख के बता चुका हूँ, इसको तो सेम लिख दोगे ना, तो इसको लिख दीजिए, सॉरी इसको लिख दोगे 21/27, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। दूसरे वाले को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल। हाँ, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब कुछ नहीं, भारी भरकम वर्ड मत समझो, बस इसको उल्टा करना है आपको। तो यहाँ लिख देंगे सर 81/28, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में जो डिवीजन का साइन है, आप बोलोगे सर डिवाइड को बदलकर मल्टीप्लाई बना दो आप, तो डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। बस इतने के बाद आप मल्टीप्लाई का रूल लगा लो। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, या तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पहले कैंसिल करेंगे। सीधे मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, काफी टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। मुझे ये दिख रहा है, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने कैसे इसको कैंसिल किया। काफी अलग अलग तरीके हो सकते, कैसे कैंसिल किया बताओ, क्या क्या कैंसिल किया आपने? कैंसिल ही नहीं किया सर। कैंसिल ही नहीं किया, तो फिर कैसे किया आपने? सीधे मल्टीप्लाई, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा। देखो मुझे यहाँ दिख रहा है 21 ऊपर में न्यूमरेटर में और 28 नीचे में, तो क्या मुझे दिख रहा है 7 के टेबल में सर 21 भी आता है और 7 के टेबल में 28 भी आता है। 7 3 जा और 7 4 जा, तो यहाँ पर कह सकते हैं ना सर 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ठीक है। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब यहाँ पर चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, 3 × 81/27 × 4। अभी भी मल्टीप्लाई मत करने भाग, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी भी आप देखो 27 और 81 में कुछ कॉमन है, 3 से कट जाएगा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। अब 9 के टेबल में 81 आता है, 9 देखो नीचे में, 81 ऊपर में, तो आप सीधे यहाँ पर बोलोगे सर 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, ठीक है, 9 9 जा 80, ठीक है। तो हमारा ऊपर में क्या बच रहा है? ऊपर में सिर्फ 9 बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है? नीचे में 4 बच रहा है। तो 9/4 हमारा सही वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। क्लियर है? मैंने नोटबुक चेक कर। एक सेकंड पहले ये बताओ, चलो दिखा दो अपना नोटबुक, सभी लोग दिखाइए, एक बच्चे क्यों दिखाइए, सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके दिखाओगे। तो सबसे पहले तो मैं जितेंद्र का कॉपी देख ले रहा हूँ, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है जितेंद्र, बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? शांत। ओके ठीक है। शिवा, Yes, sir. शिवा का मुझे अभी कॉपी दिख रहा है। हाँ शिवा, आपने भी थोड़ा सा राइट करो। हाँ बिल्कुल आपका भी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, चलो ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। देखो इसको मैं एक तरीके से और करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर गलत थे। कैंसिल करने का थोड़ा सा मैं इसको मेथड आपको बताता हूँ, अलग तरीके से कैसे कैंसिल कर सकते हैं। 21/27 लिखा हुआ है, इनटू लिख दिया 20, अभी मैं कॉपी नहीं देख रहा किसी की, सॉरी। 21/27 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये लिख दोगे सर 81/28, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? ऐसा भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 7 जा 21। अच्छा ध्रुव माइक बंद करोगे, माइक बंद, कैमरा बंद अभी। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 से काट दिया। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 7 4 जा 28। देखो दूसरे तरीके से कैंसिल किया, आंसर आपका 9/4 आ गया, ठीक है। तो आंसर तो वही आएगा ना, चाहे कैंसिल भी कैंसिल कैसे भी करो, ठीक है। एक बार दोबारा से समझाना सर। चलो मैं इसको बिल्कुल कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी डाउट है तो 21/27 मल्टीप्लाई 81/28, ये स्टेप का क्या मैं लिखा? डिवीजन को मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल करके। यस सर। चलो वर्मा के नाम से आपका नाम क्या है? केशव सर। केशव। केशव आपको ये दिख रहा है बार बार 21,
ठीक है, 21 और 27 दोनों ही 3 के टेबल में आता है। यस सर। एक न्यूमरेटर आ में गया एक सर, अब आ गया, समझ में आ गया सर। नाइस, 3 7 जा और 3 9 जा, ठीक है। फिर 9 से कैंसिल किया, 9 9 जा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फिर 7 से कैंसिल किया, 7 4 जा, यही किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/4, ठीक है। वैसे भी करो, आंसर हो गया है 9/4। चलिए, ये हमारा डिवीजन का क्वेश्चन हो गया। अब जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, जो इस साल का यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव कर दिया गया है, तो आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे डिटेल में। इसमें मैं थोड़ी सी चीज आपको अभी बताता हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। इसमें पढ़ना क्या है डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं तो सुन लो। इसमें बस ये कहता है कि कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया 15, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ पर लिख सकते हैं 15 को 5 × 3, ठीक है। और 5 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, क्लियर। इसी तरीके से मैं अगर 12 को भी आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर मैं लिखता हूं 6 × 2, तो ये सही हुआ क्या? सही होगा? यस सर। नहीं, देखो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन सर 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह नंबर जो सिर्फ अपने आप से और इटसेल्फ से और 1 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 6 तो 2 से भी डिवाइड हो जाए, तो आपको सर ये लिखना हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। भले ही 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा, लेकिन प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अभी इसको और ब्रेक करेंगे। 6 को आप ब्रेक करोगे सर 2 × 3 × 2, ठीक है। अभी देखो 12 को मैंने लिख दिया 2 × 3 × 2, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है, हर नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, जो आपका पहला टॉपिक है। और इसको हम कवर कहाँ करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, पूरा क्लास करना है, कोई भी मिस नहीं करेगा, रेगुलर क्लास करना है। अभी डाउट है तो आप बता सकते हो, और अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हो क्लास। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। चलिए, अभी बताइए कोई डाउट है क्या?